अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आ गई आपके साथ मस्त सी रेसिपी चिकन बिरयानी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाना तो इतना आसान है ना कि बस झटके में और फटके में ही बन के तैयार हो जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इस बिरयानी को हमने किस तरह से बनाया है। तो पहले मैं यहाँ पर गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दी। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज का हमें ब्रिस्ता बनाना है, इसके लिए मैं यहाँ प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो पहले मैंने बारीक बारीक प्याज को कट कर ली थी। उसके बाद इसमें प्याज डाल के इसका ब्रिस्ता बना ली हूँ। देखिए इतना गोल्डन होने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी और फिर कढ़ाई में से निकाल लूँगी। ज़्यादा हमें इसे डार्क कलर आने तक नहीं फ्राई करना है, नहीं तो बिरयानी का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए प्याज भी फ्राई हो चुकी है। अब हमें करना होगा चिकन को मैरिनेट। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो चिकन ले लियो। मैं 1 किलो के हिसाब से ही पूरा मेजरमेंट बताऊँगी आपको। तो यहाँ 1 किलो मैंने चिकन ले ली थी, उसे अच्छे से साफ़ कर लियो और उसमें पाउडर मसाले डाल दूँगी। तो 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ ली हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक लेना है हमें यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। ऊपर से जाएगा 1 मुट्ठी हरा धनिया और 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्च डाल देंगे हम इसमें। अभी हम मैरिनेट कर रहे हैं, इसके लिए सारी चीज़ें इसी में डाल देंगे। और जाएगा इसमें नींबू का रस। तो 1 नींबू का रस मैं इसमें डाल दूँगी। नींबू के रस से क्या होता है ना कि हमारा जो चिकन है ना बहुत ही जूसी बनता है और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो 1 नींबू का रस डालने के बाद इसमें दही भी हम डालेंगे। दही की खटास से भी बिरयानी का टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। तो दही तो बिरयानी में डालना ज़रूरी ही होता है। और 1 मुट्ठी जाएगा इसमें पुदीना। पुदीना हरा फ्रेश पुदीना लेंगे हम यहाँ पर। अब इसमें मैं डाल दूँगी तेल। तो तेल को हमें गरम करके डालना है। तो जो हमने पाउडर मसाले डाले थे ना, वो पाउडर मसाले अच्छे से भून जाए इतना हमें इसे गरम कर, इसके लिए हमें तेल को गरम करके इसमें डालना है। और देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब सारे मसालों को हमें मिक्स कर लेना होगा। मिक्स करने के बाद हमें इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसे 1.5 घंटे के लिए ही मैरिनेट करके रखी थी। और ऊपर से डाल दूँगी मैं इसमें टमाटर। तो मैंने यहाँ 300 ग्राम टमाटर ली और 400 ग्राम प्याज का इस्तेमाल की हूँ मैंने और 300 ग्राम टमाटर। अब इसे हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर देखिए मैंने चावल उबलने के लिए पानी गरम करने के लिए रख दी थी। पानी भी गरम हो गया। अब चावल हमें उबालना है। तो पहले हम खड़े मसाले डाल देंगे उसमें, शाही ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, स्टार फूल, ये सारी चीज़ें डालकर तेज़ पत्ते डाल देंगे, तेल डाल देंगे और जाएगा इसमें नमक। तो नमक जितने हम चावल बनाते हैं ना, जैसे हम रेगुलर चावल बनाते हैं उसमें जितना नमक डालते हैं ना, तो चावल उबालने के लिए हमें इसमें दुगना नमक डालना होता है। तो इसके लिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चावलों में नमक डालिए। और 1 किलो ही मैंने यहाँ चावल ली थी, बासमती चावल ली हूँ मैंने। तो हम जब चावल उबालते हैं तो हमें बासमती चावलों की ज़रूरत होती है, तो दूसरे चावल नहीं लीजिए आप, बासमती चावल ही लीजिए। अब इसे ढककर हम उबाल लेंगे। तो उसके उबलने तक हम वेट करेंगे। तो देखिए चावल भी उबल चुके हैं और इतने हमें चावलों को उबालना है कि 90% तक ही कुक हो, पूरे 100% इसे नहीं उबालना है हमें, नहीं तो ये बिरयानी में जब हम दम देंगे ना ये टूट जाएंगे। तो देखिए चावल भी उबल चुके हैं। अब मैं इसे छानकर एक छन्नी की मदद से इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ इधर मैंने गैस पे फिर से एक भगोना, जिस भगोने में हमें बिरयानी को दम देना है ना, वही भगोना मैंने गैस पे रख दी हूँ। अब उसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो देखिए 1 से सवा घंटा हो चुका था। तो मैंने ये जो चिकन है मैरिनेट किया हुआ ये भगोने में डाल दी और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दी हूँ। अभी हमें ये डालने के बाद इसे पकाना होगा। जितना हम बिरयानी बनाने में जितना वक्त लगता है ना, ये मैंने बहुत ही कम वक्त में बनाई हुई बिरयानी है। तो आप भी रेसिपी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें चिकन इस भगोने में, मैरिनेट किया हुआ चिकन इस भगोने में डालने के बाद इसे पकाना है थोड़ी देर, ताकि जो मसाले थोड़ी कच्ची स्मेल ना आए, पूरे पक जाए। तो ज़्यादा देर तो नहीं, 5 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे। तब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है ना, तब तक ही हमें इसे पकाना है। तो जो प्याज का पिस्ता मैंने बना के रखी थी ना, इसमें हाथों से इस तरह क्रश करके वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा क्रश करके ही डालना है हमें। जो खड़ी खड़ी प्याज दिखेगी ना वो नहीं डालना है, क्योंकि वो खाने में आती फिर अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से देखिए मैंने प्याज भी इसमें डाल दी और थोड़ी प्याज मैंने बचा ली हूँ लास्ट में जब हम बिरयानी को दम देंगे तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब इसे हम पका लेंगे 5 मिनट लो फ्लेम पर। गैस का फ्लेम लो रखना है, नहीं तो ये नीचे तले में मसाला चिटकने लगेगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जली हुई स्मेल आती है। इसके लिए ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम हमें इस स्टेज पर लो रखना है।
तो देखिए इस तरह से चलाते हुए ढकते हुए मैं इसे 5 मिनट पका लूँगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊँगी। अब गैस का फ्लेम लो है और इसे ढककर मैं 5 मिनट पका लूँगी। तेल सेपरेट होता है वहाँ तक के हमें इसे पका लेना है। तो देखिए इस तरह से 5 मिनट हो चुके थे और ऑयल जो है ना वो भी सेपरेट हो चुका है। चिकन भी थोड़ा गल चुका है, पूरा नहीं गलाना है चिकन को, हमें हल्का-हल्का ही गलाना है, नहीं तो ये दम देने के वक़्त ज़्यादा गल जाएगा और बोटियाँ टूट जाएँगी। तो इस तरह से तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब चलिए मसाला भी हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल जो उबाली थी ना मैंने, उसे ठंडे होने के बाद ही मैं इस्तेमाल कर, जब भी आप बिरयानी बनाए ना तो पहले चावलों को उबालने के बाद पूरे ठंडे होने देना है, बिल्कुल भी गर्म या कुनकुने भी नहीं रखना है हमें। उससे क्या होता है ना, बिरयानी के चावल टूटते नहीं है और अक्खे-अक्खे चावल बिरयानी में दिखते हैं बराबर। तो ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी प्याज़, जो मैंने तली हुई प्याज़ निकाल के रखी थी ना, वो प्याज़ भी डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी ग्रीन कलर, देसी घी भी मैंने इसमें थोड़ा डाली हूँ। आप चाहे तो डालिए, तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा तिरंग जो तेल है ना वो निकाल ली थी, थोड़ी 2-3 टेबल स्पून, वो इसमें डाल दूँगी मैं ऊपर से। आप चाहे तो ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बिरयानी का टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है। ऊपर से हरा धनिया और पुदीना भी डाल दूँगी मैं इस तरह से। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हमें दम देना होगा ढककर। तो मैं पहले इसे एक दुपट्टा ओढ़नी गीली करके इस पे डाल ढाँप दूँगी और ऊपर से ढक्कन ढककर इसे दम दे दूँगी। इस तरह से ओढ़नी गीले करके आप दम देंगे ना, तो बिरयानी बहुत ही अच्छी दम होती है, बिल्कुल भी इसमें से भाप निकलती नहीं है और बहुत ही परफेक्ट दम देने का तरीका है। आप भी इस तरह से दीजिए, आपको देखिए आपको फ़र्क जभी मालूम पड़ जाएगा। और दुपट्टे के ऊपर मैंने ढक्कन ढाँप दी हूँ और उसके बाद हमें इस तरह से ये जो दुपट्टा है ना, इसे चारों कोने इस तरह से वाल लेना है, नहीं तो गैस में, चूल्हे पे, जिस पे भी आप बना रहे हैं उसमें जलने का डर होता है, इसके लिए। तो चलिए मैं इसे 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर दम दे देती हूँ। तो देखिए 15 मिनट हो चुके थे, बिरयानी भी अच्छी तरह से दम हो चुकी थी। अगर आपका गैस का फ्लेम ज़्यादा लो नहीं होता है तो आप इस भगोने के नीचे, बिरयानी के भगोने के नीचे तवा रख दीजिए, उसके बाद आप इसे लो फ्लेम करके दम दीजिए। लेकिन गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, ज़्यादा फुल फ्लेम पर दम देंगे ना तो बिरयानी का जो मसाला है नीचे से चिटकने लगेगा, क्योंकि हमने लेयर नहीं लगाई है, नीचे मसाला है और ऊपर हमने चावल डाल दिए। इस तरह से एक ही लेयर की मैंने बिरयानी बनाई हूँ।